नमस्ते। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर ये हम सभी चलाते हैं लगभग। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि कभी हम इसे हमेशा चलाते रहते हैं या कई बार हमारा सारा दिन इसमें निकल जाता है, तो कुछ समय बाद हमें लगता है कि हम इसके आदी हो गए हैं। और आप कहीं भी सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च करके देखें तो वहाँ हर कोई ये बता रहा है कि सोशल मीडिया से कैसे बचें, कैसे चलाना बंद करें, कैसे इसे छोड़ें। लेकिन आपने एक बात पे गौर किया है, इन सभी वीडियो में आपको एक बात कॉमन होगी, किसी ने ये नहीं समझाया कि कैसे उन सबको चलाते हुए हम अपना बाकी का काम भी कर सकते हैं। हमें उनसे भागना नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है, ना कि उनसे भागा जाता है। तो संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो डली थी, जब मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने काफ़ी लोगों की देखी कि कोई लोग बाग क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया से कैसे बचें। तो बच्चे कई लोग कहते हैं हम एडिक्ट हैं, हम परेशान हो गए हैं, हमारा हमेशा इसी में मन लगा रहता है। कई बार हम 2-2, 3-3 घंटे फेसबुक ही चला रहे हैं या व्हाट्सअप चला रहे हैं या ट्विटर चला रहे हैं। तो क्या कभी आपने विचार नहीं किया कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें अपने मोबाइल में रखे रहें, उन्हें हटाने की आवश्यकता भी ना पड़े, फिर चाहे हमारे कोई परीक्षाएं आएँ, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं कि परीक्षाएं आ गई इसलिए अब सोशल मीडिया नहीं चलाना है या बंद कर देना है। तो कई लोग इस दौरान अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर देते हैं, कई लोग डिलीट कर देते हैं और सोचते हैं कि हाँ आप सब बढ़िया है। ये क्या हुआ? एक तरह से हम समस्या को समझ नहीं रहे। बजाय इसको समझने के हम इसके एक दूसरी अति पे जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अति करना जानते हैं किसी भी चीज़ की, या तो उसे हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी हम बीच में ठहरना नहीं चाहते और संयम रखना जब हम जानते ही नहीं, तो या तो खूब चलाएंगे या फिर अंत में ये कहते हैं कि हम अकाउंट डिलीट कर देते हैं। तो कुछ मैं आपको ऐसा समझाना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात का सीधा सा कहने का अर्थ इतना ही है कि आप संसार में रहकर भी ऐसे रह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो। इस तरह का खुद को देखना, चीज़ों को समझना कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है हमारे साथ। अब चलिए सोशल मीडिया की बात को आगे लेके आते हैं। तो क्या इसे हम ऐसे नहीं देख सकते कि आपके मोबाइल में व्हाट्सअप चल रहा है, आप ट्विटर चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, या जो भी आपको पसंद है, आप जो भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, उसकी जो भी नोटिफिकेशन है सभी बंद कर दें और फिर अगले दिन से देखें आप। जब जैसे ही अंदर से इच्छा हो चलाने की कि फेसबुक चलाना है या व्हाट्सएप चलाना है, तो खुद से एक बार प्रश्न करें कि मैं क्यों चलाने जा रहा हूँ वहाँ, क्या आवश्यकता है, क्या सचमुच ज़रूरी है वहाँ चलाना, या सचमुच मुझे खोलना आवश्यक है। एक मुश्किल से ज़्यादा नहीं, आपको 30 सेकंड या 1 मिनट खुद से सवाल करना है कि मैं क्यों चलाने जा रहा हूँ, क्यों खोल रहा हूँ फेसबुक, क्या मतलब है इसका, क्या सचमुच बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि मुझे चलाना ही है, या उससे हमारा कोई काम नहीं चल रहा है। इस तरह के जब आप खुद से प्रश्न करेंगे तो अंदर से जवाब आएगा, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों चला रहा हूँ? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत देख लूँगा, किसी की पोस्ट लाइक कर देंगे या आपने देख लेंगे लाइक कमेंट्स, और तो कोई विशेष काम है नहीं। तो जब आप खुद से इस तरह के प्रश्न करेंगे और नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे, तो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होगा आपके लिए, आप देखेंगे कि आपको कोई भी किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपके अकाउंट्स भी मोबाइल में रहेंगे, लेकिन आपके पास उसका कोई भी अलर्ट्स नहीं आएगा। तो जब वाकई सच में आवश्यकता है, खुद से एक बार प्रश्न करें कि सचमुच ज़रूरी है क्या चलाना, या बिना उसके काम नहीं चल रहा है। अगर इस वक्त आपका जवाब हाँ में आता है कि हाँ ज़रूरी है, हमें किसी को कोई मेल भेजना है या व्हाट्सएप पे कोई फ़ोटो पोस्ट करना है, किसी को भेजना है या ज़रूरी है, तो आप वहाँ खोल सकते हैं, तब कोई आवश्यकता नहीं है।
ना ही कोई चिंता की बात है कि हम परेशान हैं। जब आप धीरे धीरे इस तरह के प्रश्न शुरू करना, खुद से प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, फिर ये कोई बात सोशल मीडिया की नहीं है। फिर आप चाहे अपने जीवन में कुछ भी काम कर रहे हो, मैं सीधा सा आपको एक संयम रखना सिखा रहा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, बजाय किसी भी चीज़ को छोड़कर या उसको दबा लेने के या उससे भाग जाने के या उससे दूर खड़े हो जाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा कभी भी। फिर चाहे आप किसी की भी वीडियोस देखते रहिए, सभी ये बताएंगे आपको कि कैसे सोशल मीडिया से दूर भागें, ये कैसे हमारा जीवन बर्बाद कर रहा है, कैसे हम इसके एडिक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ क्या आवश्यकता है, क्या सोशल मीडिया आपको पकड़ रहा है? अगर मैं कहूँ कि मुझे फेसबुक नहीं चलाना है, तो क्या फेसबुक मुझे पकड़ रही है या मुझे बांध रही है रस्सी से कि नहीं भैया तुम्हें आना ही पड़ेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे? या व्हाट्सअप कहता है कि नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा? क्या व्हाट्सअप हमारे पीछे लठ लेके खड़ा है क्या? या हमें कोई किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती कर रहा है? या हम नहीं चलाएंगे तो कोई परेशानियाँ आ रही हैं हमारे साथ? तो व्हाट्सअप तो कभी नहीं कहता हमसे। असल में सोशल मीडिया हम नहीं चला रहे हैं, सोशल मीडिया हमें चला रहा है। इस बात को अगर आप गौर करें तो कई बार कोई आवश्यकता ही नहीं होती है चलाने की, लेकिन फिर भी हम वहाँ देखने लग जाते हैं। क्या देख रहे हैं वहाँ हम? क्या मतलब है देखने का वहाँ पे? और सबसे ज़्यादा आजकल बच्चों में लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोवर्स का ये जो भूत है, ये सबसे ज़्यादा चढ़ गया है। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि हमारी फ़ोटोज़ पर कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया। हालांकि डिसलाइक का ऑप्शन नहीं है फेसबुक में, लेकिन हाँ, लाइक को लेकर बहुत चिंतित होते हैं लोग बाग कि सिर्फ 2 ही लोगों ने क्यों लाइक किया हमारी फ़ोटो को, इसे तो करना चाहिए था कम से कम 1000 लोग। तो क्या भी आपने विचार किया कि इन हज़ारों का लाइक कर देना या ना करना क्या आपके जीवन में क्या फ़र्क लाता है इससे? कुछ ऐसा है कि आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है इससे कि 2 लाख लोगों ने आपकी फ़ोटोज़ को लाइक कर दिया, बात ख़त्म हो गई? या नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है? फेसबुक आप अपने लिए चला रहे हैं या फिर दूसरों के लिए? फॉलोअर्स मिल जाते हैं, बहुत खुशी हो जाती है, कुछ लोग कुछ बोल देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या मतलब है इन सब बातों का? चीज़ों को समझना शुरू कीजिए बजाय उनके भागने के। मैं कभी भी किसी को ये बिल्कुल भी सलाह नहीं देता और ना दूंगा कभी भी कि आप किसी भी चीज़ से भागें या उसे बंद कर दें। भागना या छोड़ देना ये शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, ना ही मैं किसी को कुछ कहता हूँ, बल्कि मैं सब कुछ होते हुए भी आपको उसमें संयम रखना सिखाने की कोशिश करूँगा। यही कहता हूँ कि सब कुछ हो और फिर आप समझें कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर आपके पास कुछ भी होता रहे, आप उसके प्रति अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। अब कोई कहे कि मैं सोशल मीडिया चलाता नहीं हूँ, तो उसने क्या किया? सारे अकाउंट्स को लेकर डिलीट कर दिया। अब अकाउंट डिलीट हो गए हैं तो मैं क्या समझ सकता हूँ कि आप सोशल मीडिया चलाते नहीं हैं। आप एक तरह से दूसरी अति पे चले गए। एक तो पहले घंटे भर चलाते थे, 2-2 3-3 घंटे समय बिताते थे उस पर, और अब क्या कर रहे हैं? अब आपने सीधा डिलीट कर दिया। तो क्या इसमें मैं क्या समझ सकता हूँ कि आप समझ गए इस चीज़ को? जिस बात से आपको परेशानी थी, आपको लग रहा था कि मैं फेसबुक के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ या ज़्यादा समय उसी में हमारा बर्बाद हो रहा है, हम उसकी वजह से कोई दूसरे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या डिलीट कर देने से आपने उसकी समस्या को समझ लिया है क्या? अगर ऐसा है तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई कि किसी ने टीवी उठा के फोड़ दी और कहे मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। अब तुम्हारे पास टीवी होती तब तो देखते ना। हाँ, अगर मेरे पास टीवी है और मैं वहीं कमरे में बैठा रहूँ और अंदर से इच्छा हो कि नहीं देखना है, क्या आवश्यकता है? तो टीवी लगी रहे, चलती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? या परिवार के कोई दूसरे लोग भी देखते रहे, हमें नहीं देखना है, बात ख़त्म। चलती रहने दीजिए टीवी को, या कुछ भी चल रहा है, हमें नहीं चलाना है ना। तो ये क्या है? सबसे अहम बात यह समझने की आवश्यकता है हमें कि हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है किसी बात को लेके। और जब हम इन छोटी छोटी बातों पर विचार करना शुरू करेंगे, खुद से प्रश्न करना शुरू करेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा करने की आवश्यकता है, क्या बहुत अति आवश्यक है चलाना, कैसे नहीं चलाने से कोई हमारा काम बिगड़ रहा है, या बिल्कुल हमारा चल ही नहीं रहा है कि अगर नहीं चलाएंगे तो। लेकिन हम कभी ऐसा खुद से पूछते ही नहीं हैं। और फिर हम वहाँ देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से कैसे बचें,
क्या बेहूदगी की बातें लगा रखी हैं सब ने। सोशल मीडिया से कैसे बचें, ये तो ऐसा हो गया क्योंकि दुश्मन की बंदूक से बचने वाली बात हो गई कि कोई पुलिस वाला खड़ा है, बोले उसकी बंदूक से कैसे बचें। ट्रैफिक सिग्नल से कैसे निकलें क्योंकि हमारी गाड़ी के कागजात नहीं हैं, तब तो बात ठीक है क्योंकि वहाँ एक पकड़ने वाला व्यक्ति खड़ा है, पुलिस खड़ी है। लेकिन सोशल मीडिया क्या मतलब, इतना परेशान कर देने वाली बात कौन सी हो सकती है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। करीब 3 से 4 साल पहले, हालांकि कुछ ऐसे ही मन नहीं था हमारा, तो हमने इसे डिलीट कर दिए थे सारे अकाउंट्स। जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया चलाता था हमें उसे बंद कर दिया था, मतलब टोटली डिलीट ही कर दिए थे फाइनली। तो करीब 3 साल हमारा गुजर गया। फिर बाद में विचार किया कि इन चीज़ों को समझना आवश्यक है बजाय इनसे भागने के। हालांकि अगर उस समय अगर मैं ये समझ जाता कि हम किसी भी चीज़ पर संयम कैसे रख सकते हैं, कैसे सब कुछ होते हुए भी अगर इच्छा नहीं है तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात को हमने समझा ही नहीं था कि असल में सोशल मीडिया हम चलाते हैं ना कि सोशल मीडिया हमें चला रहा है। लेकिन हो उल्टा रहा था, वो हमें चला रहा था ना कि हम उसे। हालांकि दिख ऐसा रहा था कि हम उसे चला रहे हैं, लेकिन गहरे में अगर हम देखें तो वो हमें चला रहा होता है। वरना वजह क्या है मैं सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डिलीट कर देने की? नहीं चलाना है, नहीं चलाना है, बात ख़त्म। रहने दीजिए, मोबाइल में या कहीं भी नहीं चलाना है, नहीं चलाना है। चलाना है, चला लिया, क्या इतना सब सोचना। ये तो एक तरह से डर वाली बात हो गई कि आप समझ रहे नहीं हैं और भाग रहे हैं उससे। कोई ये सब नहीं बताता आपको कि कैसे उसके रहते हुए भी हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, हम संसार में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कहता। सभी यही बताएंगे कि चले जाइए हिमालयों पे, सब छोड़ दिए, घर बार, जो भी धन संपत्ति सबका त्याग कर दीजिए। लेकिन ये बातें सरासर झूठ हैं। एक तरह से एक दूसरी अति पे हम चले गए हैं, और अति भी कभी भी ठहरती नहीं है एक जगह। आप एक अति करेंगे फिर दूसरी अति शुरू हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ आप समझिए बात को। फेसबुक आप चला रहे हैं, व्हाट्सएप आप चला रहे हैं, ट्विटर आप चला रहे हैं, स्नैपचैट आप चला रहे हैं, ना कि ये सब आपको। तो आप जैसे ही एक पल रुक कर खुद से सवाल करेंगे कि आखिर बात क्या है, मैं क्यों इसे चला रहा हूँ। लेकिन एक बात ख्याल रखें, अगर आपका जवाब आता है कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं चलाना है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये नहीं करना है आपको कि आप अकाउंट डिलीट कर दें। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम कई सारे हमारे लिए उपयोगी भी है। हम लाखों आदमी तक अपनी आसानी से बात पहुंचा देते हैं। हमें कुछ भी किसी से कहना होता है, जैसे व्हाट्सएप है, हज़ारों लोग आपसे जुड़े होते हैं। आपको कुछ कहना है, आप 1 सेकंड में उनको मैसेज भेज देते हैं, वहाँ तक मैसेज चला जाता है। तो ये तो अच्छा है ना। कुछ फेसबुक पे पोस्ट करना है या कुछ जानकारी है जो लोगों को साझा करना है, हमें बांटना है, उन्हें बताना है कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो हम स्टेटस के माध्यम से अपनी पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, तो लाखों लोगों से देख सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसे बंद क्यों करना है? रहने दीजिए अपनी जगह उसे। आप खुद को समझने का प्रयास कीजिए पहले। आप इसे बंद कर देंगे या डिलीट कर देंगे, इससे कभी भी आपके जीवन में कोई भी समाधान सामने नहीं आने वाला है। आज नहीं कल आप कभी ना कभी फिर मन में इच्छा ही होगी, क्योंकि आपने अति की है। वो अति कभी भी ठहरती नहीं है एक जगह। और अगर आपने संयम रखना सीख लिया कि सब कुछ है और इच्छा नहीं है, थोड़ा सा सवाल कर लिए खुद से कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्या सचमुच आवश्यकता है, क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा है हमारा, तो बस जस्ट अ सेकंड आपकी समस्याओं का समाधान हो गया। और इसमें कहाँ इतनी चिंता करने की आवश्यकता है कि बंद कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, ढिमका कर दीजिए। चीज़ों को समझिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हो रहा है उससे, बजाय उनसे भागने के, उनसे डरने के। हालांकि सभी को ये पता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो बताते हैं लोग बागों को कि समस्याओं से लड़ना सीखिए, ना कि उनसे भागना। और फिर वही स्पीकर आपको कहते हैं कि सोशल मीडिया से कैसे बचें। कई लोग क्या करते हैं
कि मोबाइल बदल लेते हैं, और जिनके पास मोबाइल भी होता है एंड्रॉयड, तो वो किसी कमरे की अलमारी में नीचे दबा के रख देते हैं। क्या कर रहे हो तुम भी? मोबाइल तुम्हें चला रहा है, तुम मोबाइल को चला रहे हो। क्या आवश्यकता है रखने की? साथ में नहीं रख सकते हो क्या? तो संदीप माहेश्वरी अपनी वीडियो में बताते हैं कि ये देखिए हमारा मोबाइल है, कीपैड, और हालांकि उनके पास एक और एंड्रॉयड फ़ोन भी है, तो कहते हैं वो मैं अपने साथ नहीं रखता हूँ, जब काम होता चला लेता हूँ, बात ख़त्म हो गई। क्यों? मैं चला रहा हूँ फ़ोन, अब मुझे नहीं चलाना है। नोटिफिकेशंस ऑफ रहती हैं हमारे फ़ोन की, जब खोलना है खोल लिया, नहीं चलाना नहीं चलाना, बात ख़त्म। क्यों मैं छोटा फ़ोन रखूँ या बड़ा फ़ोन रखूँ या खुद से उसे दूर रखूँ? इसे क्या समझूँ मैं? अगर आपका खुद पे कंट्रोल है या आप जानते हैं कि हाँ, जब मुझे काम होता है मैं इसका उपयोग कर लेता हूँ, तो रखने दीजिए ना, रहने दीजिए अपने साथ मोबाइल को। क्या आवश्यकता है? मोबाइल पर तो हम एक कमांड कर दें या कोई डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा देते हैं तो फ़ोन तो बोलता ही नहीं कुछ भी, वो तो बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन हम तो फ़ोन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे हमारे पीछे पुलिस लगी है। अगर नहीं भागेंगे तो हमें गिरफ्तार कर लेगी वो। तो इस तरह के क्या करते हैं हम, ये उपाय ढूंढ लेते हैं कि हम छोटा मोबाइल रख लेंगे तो उससे सोशल मीडिया चलाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि कहीं गहरे में आपकी वो इच्छा अभी खड़ी हुई है, बाकायदा ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, दबा दी गई है, कुछ समय बाद वो और बड़े ज़ोर से उभर के आएगी। क्योंकि जिस चीज़ को हम जितना दबाते हैं, जिससे जितना भागते हैं, जिसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, वो कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में और बड़ी समस्याएं पैदा कर देती है, बजाय वो ख़त्म होने के। तो आपको ना ही मोबाइल बदलना है, जब भी आपकी परीक्षाएं आएँ तो ना ही आपको सोशल मीडिया का अनइंस्टॉल करना है, ना ही उन्हें डीएक्टिवेट करना है, ना ही आपको डिलीट करना है। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस बात को ख्याल रखें आप। कुछ भी हो इस बात को लेके, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सभी के प्रति एक बार खुद से सवाल पूछना शुरू करें आप। और जब ऐसा सब हो जाएगा तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि हाँ, आप कर सकते थे, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया खुद पे, कभी खुद से प्रश्न नहीं किया। तो इसे भूलना नहीं है। तो फिर जब आप ऐसा करेंगे तो आपका यहाँ से समय बच जाएगा। अब आपको देखिए, ना तो मैंने भागने के लिए कहा, ना मोबाइल बदलने के लिए कहा, ना अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए कहा। बस कुछ प्रश्न कर लिए खुद से, थोड़े बहुत सवाल किए, सवाल के जवाब आपको जैसे हाँ ना में जो भी मिलेंगे आप उसके अनुसार काम कीजिए, बात ख़त्म ही हो गई। अब जो भी समय बचता है आपका, आप यहाँ एक नया क्रिएटिविटी में उपयोग कर सकते हैं। जैसे बुक्स पढ़ना, अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं या नहीं भी हैं तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए। कई लोगों को इच्छा नहीं होती है, लेकिन आप जो भी इंटरेस्टिंग आपको लगे उस किताब को पढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी उसमें रुचि और बढ़ने लगी है, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो आप वो समय अपनी किताबें पढ़ने में दे सकते हैं। जैसे कि एक साइट में आपको बताता हूँ, एक pdfdrive.com, जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किताबों का। वहाँ लाखों किताबें आपको मुफ्त में उपलब्ध हैं। वहाँ आप आसानी से उसे PDF के माध्यम से, PDF मोड में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उसे पढ़ लीजिए। जो भी किताबें आपको पढ़ना है उन सबको डाउनलोड कर लीजिए एक बार, फिर आराम से शांति से पढ़ते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ आपका क्या हुआ, ना आपका पैसा लग रहा है। हाँ, नेट डलवाना पड़ेगा आपको, तो उसके जितनी किताबें कई लोगों के साथ समस्याएं होती हैं कि नहीं खरीद पाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये समय देखिए आपका इस साइड चला गया, जो समय आप फेसबुक पे दे रहे थे। अब ना ही आपको यहाँ से भागना है, ना ही कुछ करना है, बस ज़रा सा समझने का प्रयास करना है, कुछ नहीं है। लेकिन हम वही नहीं करते हैं। एक साइट और मैं आपको बताता हूँ, एक डुओलिंगो करके है, duolingo.com। अगर आप तरह तरह की भाषाओं का ज्ञान लेना चाहते हैं, भाषाओं को समझना चाहते हैं, तो आप उस साइट के ज़रिए, अगर आपको चाइनीज़ भाषा सीखना है, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी या जो भी तरह तरह की जितनी भी भाषाएं हैं, आप उनको सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो क्या हुआ, अब आप उसी समय को किताबें पढ़ने में दे सकते हैं, उसी समय को आप एक नई भाषाओं का ज्ञान ले सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं।
अब आपको किसी से भागने की आवश्यकता तो पड़ नहीं रही है। यहाँ पे परीक्षाएं आ रही हैं, आप उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको फ़ोन बदलना है, ना ही आपको कीपैड मोबाइल रखने की आवश्यकता है। आप जो भी फ़ोन चला रहे हैं, एंड्रॉयड चला रहे हैं या जो भी चला रहे हैं, चलाते रहिए। इन सभी का इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। बस ज़रा सी बात क्या है, हम खुद से सवाल नहीं कर रहे हैं। हम जो भी चला रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, हम खुद से पूछ ही नहीं रहे हैं कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या आवश्यकता है ऐसा करने की। तो अब ज़रा इन बातों पे गौर कीजिए। और अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपको किसी की भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें। आखिरी में अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं एक बार और कहना चाहूँगा, जब भी जो कुछ भी आप करें, खुद से 1 मिनट रुक कर सवाल करें कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ, क्यों करने जा रहा हूँ, क्या सचमुच इसे करने की आवश्यकता है, क्या अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इसके अलावा हमारा काम नहीं चल रहा है। तो करीब आप 3 बार एक सवाल करें खुद से, क्या सचमुच मुझे इसे चलाना है, क्या वाकई में मुझे बहुत आवश्यकता है, या इसे नहीं चलाएंगे तो कोई हमारा काम रुक रहा है। सिर्फ 3 बार इस तरीके से जो भी आप प्रश्न पूछें उसे 3 बार दोहराएं खुद से। तो अंदर से आपका मन सजग हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई आवश्यकता है, बिना उसके भी काम चल सकता है। बस बात ख़त्म हो गई। रखिए, आपको जितने सोशल अकाउंट्स चलाना है, जो भी कुछ करना है, सब करें आप, लेकिन उसको समझते हुए। जब जिसकी आवश्यकता लगे तो उसका आप उपयोग कीजिए, नहीं लगे तो बात ख़त्म है, उसे रहने दीजिए मोबाइल में, हटाने की क्या आवश्यकता है। तो बस आपको इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि कैसे हम चीज़ों पे संयम रखना सीख सकें, कैसे खुद पे हमारा कंट्रोल हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे आप सवाल करेंगे ना, तो आपका ऑटोमेटिक खुद पे एक कंट्रोल होना शुरू हो जाए। कहते नहीं है कि आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो क्यों नहीं है, कैसे ऐसा कर सकते हैं, बस इसी का ही समाधान है। खुद से सवाल करें, जो भी जवाब आपको मिले, हाँ ना में, आप उसी प्रकार आप अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। वैसे ही काम कीजिए, बात ख़त्म। धीरे धीरे आप खुद को समझना शुरू कर देंगे तो आपका खुद पे कंट्रोल हो जाएगा। तब आप जो चाहेंगे वही करेंगे, जिसे नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे, जिसे देखना है वही देखेंगे, जो करना है वही करेंगे, बात ख़त्म। तो कुछ समय में आप देखेंगे आपका जो भी दिनचर्या का समय था वो कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों में बदल गया है। आप चाहें तो ड्राइंग कर सकते हैं, जो भी आपको रुचि है, कोई भी कार्टून्स वगैरह की कोई फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, उसको देख के आप ड्राइंग करिए। कुछ समय अपना ड्राइंग में दे सकते हैं आप। किताबें पढ़ना हो गया, कोई नई भाषा सीखना है तो सुबह से जितने बजे आप उठते हैं तो उस समय को आप यहाँ भी दे सकते हैं। नई भाषाओं को सीखने में वो समय लगा सकते हैं। फिर ना ही हमें इन लाइक्स की चिंता होगी कि कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। असल में हम समझें तो सोशल मीडिया सिवाय काल्पनिक दुनिया के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने गौर किया, कुछ दिन आप चलाते हैं, फिर अचानक आपका मूड हुआ कि अब नहीं चलाना है हमें, और मान लीजिए आपने वो अकाउंट डिलीट कर दिए, तो आपके जो भी वहाँ फॉलोअर्स थे, जो भी आपने फ्रेंड्स बनाए थे, वो क्या हुआ उनका, सब ख़त्म। ऐसा होता है जैसे कोई एक सपना हम रात में देख रहे हों और सुबह हमारी अचानक आँख खुल गई और पता चलता है अरे वो तो सपना था, हम उसे सचमुच समझ रहे थे कि वो सच है, लेकिन था तो सपना। बस यही है, एक काल्पनिक दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ पे। तो उसको ज़्यादा ना दिमाग पे ना लीजिए कि कौन कमेंट्स कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, भाड़ में जाने दो ना लाइक के। तुम्हारे जीवन में वो कौन होता है तुम्हें लाइक देने वाला या अनलाइक करने वाला। आप खुद को लाइक कीजिए, खुद से प्रेम करना सीखें। मैं अगर कुछ कह देता हूँ आपके बारे में तो क्या महत्व रखता है हमारा। आप खुद से बात करें, खुद से समझें कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। मैं क्या बता पाऊँगा आपके बारे में, कुछ भी नहीं। तो इन छोटी छोटी बातों पे ज़रा गौर करना शुरू करें आप। इन फालतू लोगों की बातों को ध्यान में नहीं देना है। सोशल मीडिया है, उसका सही तरीके से उपयोग करें आप, आपके अनुसार, फिर कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। फिर आपको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। छुटकारा पाना ही नहीं है ना, हमें तो भैया समझना है, सीधी बात। हमें छुटकारा पाना ही नहीं है, हमें भागना ही नहीं है, हमें उसे बंद करना ही नहीं है, हमें तो चलाना है और देखना है कि आखिर मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ।
तो जैसा कि मैंने अपना बताया था कि मैंने 3 साल उन सोशल मीडिया को बंद रखा, डिलीट कर दिए थे सारे अकाउंट्स। फिर कुछ समय बाद सोचा कि जो अपना यूट्यूब चैनल है उसकी कुछ वीडियोस लोगों तक पहुंचाना, या जो भी हम बात कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो हमने कहा सोशल मीडिया का उपयोग करना तो बहुत आवश्यक है। तो फिर इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर अकाउंट्स बनाए। और मेन बात, सबसे अहम बात यह थी कि हमने ये सोचा कि इसे कैसे समझा जाए कि हम सब कुछ चलाते हुए भी ऐसा हो सकते हैं कि ना चलाएं, नहीं चलाना है नहीं चलाएंगे। तो बस वही आज हो रहा है, और आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक निजी अनुभव है। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो मैंने किया है और जिसके जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं वही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कुछ ही क्षणों में आपके सामने ख़त्म हो जाएगा और आप उन्हें समझने लग जाएंगे। आशा करता हूँ आप समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमें इन्हें डिलीट करना है या डिलीट करने से हमारा जीवन ठीक हो जाएगा या हम और चीज़ों को समझने लगेंगे, तो ऐसा उन्हें कहना कि आप एक बार इस वीडियो को सुने कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। तो अगर लगे तो लोगों तक अगर आपको ठीक लगे तो इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाइए। हो सकता है मैंने जो कुछ भी कहा हो गलत कहा हो, इसलिए हमारी बातों को आपको मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जो भी कहा हो सब कुछ गलत हो। तो पहले आप अपने बुद्धि विवेक से थोड़ा विचार करें, और ठीक लगे तो आप उसे तत्क्षण, वो शब्द आपके हो गए और आप ही उसे आज ही अपना सकते हैं। ज़्यादा विचार नहीं करना है फिर, अगर ठीक लग रहा है तो। और जो भी आपके मित्र हैं या जो भी आपके रिलेटिव हैं उन्हें भी आप बताइए, या जो भी उन्हें लगता है कि हम परेशान हैं किसी भी चीज़ से, तो उन तक आप वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि और लोगों को भी समझ में आ सके कि हमें संसार में रहकर सन्यासी होने की प्रक्रिया को जानना है, बजाय किसी भी चीज़ों का त्याग करने के, बजाय किसी भी चीज़ों को छोड़कर भागने के, बजाय किसी भी चीज़ों से डर कर भागने के। हमें संसार में रहकर जीवन को जीना है, उससे भागना नहीं है कहीं पे। तो सब कुछ सरल हो जाएगा हमारे पास। ये सब चीज़ें इसलिए हैं हमारे चारों तरफ कि हम उन्हें समझें। उन जो रास्ते में जो भी पत्थर आ रहे हैं उन्हें हम अपनी सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर शिखर पर चढ़ते जाएं। आशा करता हूँ आप समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।